आप सभी को जय जिनेन्द्र। सो लेट अस स्टार्ट रिवाइजिंग द कंसेप्ट्स ऑफ जुडाइज्म। आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है, राइट? तो जुडाइज्म यस मैम। में जहां तक मैंने सबसे पहले आपको यही बताया था जुडाइज्म में कि उनका जो मानना है वो एक गॉड के लिए है। उनका बिलीफ जो है वो एक गॉड के लिए, वन एंड द वन गॉड। और वो गॉड क्योंकि एक है और इसीलिए वो कंसेप्ट को मोनोथीज्म कहते हैं। मोनोथीज्म, ठीक है। तो जब गॉड एक ही कहलाए तो उसको मोनोथिज्म और कहते हैं। और उस गॉड को ये जो नाम देते हैं वो याहवे है, ठीक है। YHWH और YAHWEH प्रोनाउंसिएशन उसका याहवे है। गॉड को उन्होंने याहवे नाम दिया है ज्यूइश ट्रेडिशन में। सेकेंड चीज जो मैंने आपको बताया था कि ज्यूइश का जो ग्रुप है वो दो भाग में डिवाइडेड है। पहला है फारिसीस एंड दूसरा है सौदीसीस, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्टी हो सकती है बिकॉज लैंग्वेज डिफरेंट है। अब फारिसीज जो है वो मैंने जैसे बताया था वो ओरल ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट करते हैं, जो भी उनके नबीस ने बताया है उसको एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा जो है सदूसीस, वो क्या कहते हैं, वो रिटन ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट करते हैं, जो भी लिखा हुआ है ग्रंथ में उसको वो एक्सेप्ट करते हैं। तो इस प्रकार से जो ज्यूइस का जो रिलीजन है वो दो सेक्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट तीन मैंने बताया था एनीवेज, कि पहला कि जो ओरल में विश्वास करते, दूसरा जो रिटन में, एंड तीसरा जो अभी का जो रिफॉर्मेशन है, यानी जो एज अ जो ग्रुप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके क्या थ्योरीज है और उनके क्या विचार है, ये सारी चीज थर्ड ग्रुप में आ जाता है। तो इस प्रकार जो है ज्यूइस जो है थ्री कैटेगरीज में डिवाइडेड है। और इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो यही है कि ये जो इनके ग्रंथ है तोरा, उसमें काफी फेथ रखते हैं और टोटली उसको ग्रेटनेस दिखाते हैं। ओबीडियंस टू द तोरा जो है वो ह्यूमन बीइंग को लिबरेट करता है और वो इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, राजा डेविड के बारे में भी डिस्कस किया था, बट अभी थोड़ा सा उसमें हिस्ट्री ऑफ जुडाइज्म जो यहाँ पे लिखा है उस हिसाब से मैं बता देती हूँ। जो जुडाइज्म की हिस्ट्री है वो मैनकाइंड के क्रिएशन से कनेक्टेड है, कि मैनकाइंड कब क्रिएट हुआ वहां से कनेक्टेड है। और ज्यूइश की तृप्ति जो मैम हिस्ट्री है, क्यों बोल रहे हैं? ज्वाइन प्लीज। तृप्ति मैम क्यों बोल रहे हैं? क्या हो गया? तृप्ति मैम को मैंने बोल बोला था रहे एक्चुअली हैं। मेरी क्लास है। ओके। पता नहीं, एक बार कोई कॉल करके पूछ लीजिए उनसे। इधर ही ग्रुप में लिखते हैं क्या? आफ्टर 3:30 हाँ ठीक है ठीक है। पूरी पूरी मैसेज पढ़ लिया करें। ठीक है। नहीं वहाँ लिखा है ना हाँ मैम, फर्स्ट ज्वाइन हाँ, प्लीज कोई है। नहीं। ज्वाइन प्लीज आफ्टर 3:30 मैम ने लिखा है। ठीक है, ओके, लेट अस कंटिन्यू। तो बात हो रही थी हिस्ट्री की, जुडाइज्म की हिस्ट्री की। तो जुडाइज्म की जो हिस्ट्री है वो मैनकाइंड के क्रिएशन से कनेक्टेड है। मतलब जब जो मैनकाइंड है, जो पहला आदम आया, उससे ये कनेक्ट की जाती है। तो इसकी जो ज्यूइश की हिस्ट्री है और मतलब एक कहने के तौर पे क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड से कनेक्ट की जाती है। और इनकी जो ओरिजिन है वो बिगिन होता है तब जब अब्राहम एंड द हिब्रूज, जो हरन एक टाउन है नॉर्थन मेसोपोटामिया से, वहां से आते हैं। तो अब्राहम नाम जो है उनसे ये कनेक्ट होता है। तो हिब्रू जो बाइबल है वो इसराइल को प्रेजेंट करता है एज अ डिस्टिंक्टिव होली पीपल और नेशन इन रिलेशन टू यावे। माने कि ये जो हिब्रूज है और ये जो लोग हैं इसराइल के, ये लोग ऐसे लोग हैं जो कि काफी होली है और जो यावे है, जो इनके गॉड है, जो वन गॉड है, उस पे विश्वास रखते हैं, ठीक है। और जब क्रिएशन होता है वर्ल्ड का, जो कि 6 दिन में हुआ ऐसा वो बोलते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं यावे और जो नए नए जो लोग हैं ना, नए ह्यूमन बींग्स जो क्रिएट हुए हैं, उनके बीच में काफी ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। जिससे जैसे कि आदम एंड ईव को वो जो गार्डन होता है, गार्डन ऑफ एडन, वहां से निकाल दिया जाता है। वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, फ्लड आ जाता है। और जो नेशंस है, जो नेशंस बटे हुए हैं वो डिवाइड होने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं। और चैलेंजेस आने के कारण जो यावे है वो अब्राहम को बुलाते हैं, उनको प्रॉमिस करते हैं कि उनके जो भी डिसेंडेंट्स आएंगे और जो भी लैंड ऑफ इज़राइल में जो भी रहेंगे, अगर वो गॉड और उनके कमांडमेंट्स को फॉलो करते हैं
तो उनका जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। तो इसलिए जो पहले इस प्रकार से बोला जाता है कि जो उनके पहले लोग हैं, जिन्होंने डिवाइन इंस्ट्रक्शंस या तोरा को समझा है, उनको ही ये जो है मुक्ति, जो कैओटिक वर्ल्ड हो चुका है, इससे मुक्ति मिल सकेगा। ठीक है? तो उसी हिसाब से जो इसहाक है, जो कि अब्राहम के बेटे हैं, और उनकी वाइफ जो सारा है, उनके बेटे हैं, प्लस जो जैकब है, जो इसहाक के बेटे हैं। तो ये सब लोग, और साथ ही साथ मतलब ऐसे जो कंटिन्यू होते रहता है, ये सारे लोग, और आने के बाद जो जेकब है उसके 12 सॉन्स, ये सब जो लोग हैं वो एंसेस्टर्स कहलाते हैं। ठीक है? ये पूरे एंसेस्टर्स कहलाते हैं, जो कि बाद में जो इसराइल का पूरा नेशन बना है, वो इसराइल का जो नेशन बना है, इसके एंसेस्टर्स ये सारे लोग आते हैं। जैकब, उसके उनके बेटे इसहाक, अब्राहम, ये सब के जो पूरे जो इनके खानदान है, उसके हिसाब से नेशन डेवलप हुआ है। ठीक है? तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री हो गया। अभी आगे थोड़ा इसका सोशल पोजीशन देख लेते हैं। सोशल पोजीशन में यही पता है कि जैसे कि हमने विमेन्स का भी देखा, उनके मैरिजल लाइफ देखा, और उनके बिलीफ सिस्टम देखे थे लास्ट क्लास में। वैसे ही यहाँ पे विमेन्स जो है वो उनको थोड़ा सा पोजीशन जो है उतना उतना कुछ खास नहीं है, और वेरी लिटिल पार्ट है उनकी पब्लिक लाइफ में, काफी उनको कम स्पेस मिला गया है। एंड जब भी वो बाहर से निकले तो उनको व्हील, यानी कि वो पर्दा में रहना पड़ता है। और उसके साथ-साथ जो विमेन है, they were not allowed to pronounce a blessing. Women participated in a synagogue. Synagogue का मैंने बताया, synagogue ceremonies क्या होती है, जब लोग इकट्ठा होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट विषय में चर्चा करते हैं। तो ये स्पेशल गैदरिंग में विमेन्स पार्टिसिपेट करती है, विमेन लिसन करती है, बट वो टीच नहीं करते, वो प्रीच नहीं करते, और वो कोई ब्लेसिंग्स भी नहीं देते। तो उनकी काफी लिमिटेशंस है, ऐसा उनका सोशल पोजीशंस बताया गया है। और साथ-साथ सोसाइटी में जो डिविजन्स है, इसके बारे में तो हमने डिस्कशंस किया ही है, तो ज़्यादा इसमें फोकस नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। रिलीजियस लाइफ ऑफ ज्यूइश, जहाँ तक देखा गया है, तो ये मैंने बताया है कि गॉड जो है उनके यहोवा है, और बाकी गॉड से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि जो ये गॉड है, ये सारी ह्यूमैनिटीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, स्पेशली द विडोज़, ऑर्फन्स एंड द मार्जिनलाइज्ड, इनको प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जो गॉड है, ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये अपने आप को, खुद को, यानी कि 3 तरीके से दूसरों तक लेकर आते हैं। सबसे पहला जो तरीका है, थ्रू द मीडिया ऑफ सम टेक्निक्स, यानी कि ड्रीम्स में आएँगे, या किसी के एस्ट्रोलॉजी के थ्रू उनका ज्ञात होगा। इस प्रकार से पहला तरीका है जिससे कि गॉड रिवील होता है। दूसरा जो है, कोई प्रोफेट अगर रिवील करता है, कोई जो प्रोफेट है उनको विजन्स आते हैं, वो कुछ गॉड की वर्ड्स को सुनते हैं, समझते हैं, और वो लोगों तक पहुँचाते हैं। तो ये दूसरा तरीका है, और इसी हिसाब से यहाँ पे तीसरा तरीका भी बताया गया है। तीसरा तरीका है, हाँ, कुछ एपोकैलिप्टिक रिविलेशन, यदि कोई मिस्ट्रीज़ होता है, यानी कि नेचर में कोई मिस्ट्रीज़ होता है, तो गॉड अपने आप को रिवील करता है। यानी कुछ एक प्रकार का क्लाइमेट लॉस हो गया, या सुनामी आ गया, कुछ भी आ गया, तो गॉड वहाँ पे आता है, रिवील करता है, और लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये 3 तरीके से गॉड को आइडेंटिफ़ाई किया जा सकता है, और इनकी जो रिलीजियस लाइफ़ है ज्यूज़ की, ये जो गॉड है, वन ऑफ द गॉड यहोवा, इन पे ही ये बेस्ड है। सेक्रेड बुक के बारे में मैंने बताया है। सेक्रेड बुक जो है तोराह, और तोराह में जो कमांडमेंट्स दिए गए हैं, कमांडमेंट्स जो है, ऑर्डर्स जो है, कमांडमेंट्स जो है, वो सबको फॉलो करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे एक बात बताई गई थी कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जन्म से ज्यूज़ नहीं है वो ज्यू नहीं बन सकता, यानी वो यहूदी नहीं बन सकता है। अगर वो ये 10 कमांडमेंट्स को फॉलो करता है, तो वो इस रिलीजन में आ सकता है। तो इस प्रकार से मैंने बताया था आपको। और साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। तोराह का पर्पस क्या होता है? लोगों को लिबरेट करना। एंड जो प्रीस्ट होते हैं वो कस्टोडियंस होते हैं तोराह के। एंड प्रीस्ट जो होते हैं वो मैसेज को इंटरप्रीट करते हैं और लोगों तक जो तोराह में जो दी गई बातें हैं वो बताते हैं। ज्यूइश की कुछ राइटिंग है। ये सब राइटिंग्स तो वैसे हमको पढ़ना नहीं है, वैसे आप पढ़ सकते हो। मैं ये पढ़ लूँ, ये भेज दूंगी, तो आप ये सब पढ़ सकते हो। तालमुड है, मिशना है, जिमारा है, मिद्राश।
ये सब है। पहले तालमुड में जो है एंशिएंट राबिनिक राइटिंग्स और जो भी रबीज ने जो भी लिखा था वो तालमुड में आता है, और ये बेसिस रिलीजियस अथॉरिटी है। जो जुडाइज्म का जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको ये संभाल के रखे हुए हैं। दूसरा है मिशना। ये पहला सेक्शन है तालमुड का जिसमें ओरल इंटरप्रिटेशन है, यानी जो रबीज ने जो बातें बोली है उसका ओरल इंटरप्रिटेशन है। तीसरा जो है जिमारा, इसमें कमेंट्री दिया है, मिशना का जो भी कमेंट्री है वो जिमारा में दिया है। और चौथा जो है मिद्राश, इसमें जो है अम, ये एक डिफरेंट वे है टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन का। मैंने एक प्रकार का इंटरप्रिटेशन ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ राइटिंग्स है जो कि इस पर्टिकुलर रिलीजन में देखने को मिलता है। फिर मैंने साथ ही साथ आपको फेस्टिवल्स एंड प्रेयर्स के बारे में बताया था, उनकी जो तौर तरीके हैं वो बताया था। प्लस मैंने राजा डेविड के बारे में बताया था कि कैसे वो लोग राजा डेविड को खूब मानते हैं, क्योंकि जो राजा डेविड थे वो जो उनकी जो इसराइल की जो कम्युनिटी है उनको काफी अच्छे से उसको सिस्टमेटाइज भी करते हैं। प्लस लोगों को जो बाहर के जो लोग यानी कि जो फॉरेन जो इंट्रूडर्स आते हैं उनसे भी वो बचाते हैं उनको। तो राजा डेविड प्लस उनके बेटे सोलोमन, या हम अगर मतलब जैसे बोला गया है कि अब्राहमिक ट्रेडिशन से ये सब लिए गए हैं, तो इस्लाम में भी मतलब इस्लाम और ये जुडाइज्म का हिस्ट्री काफी सिमिलर ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। जैसे सोलोमन यहाँ पे है तो वहाँ सुलेमान हो गया। डेविड अगर यहाँ पे राजा है डेविड, तो वहां पे उसको एज अ राजा दाऊद इस प्रकार से रेफर किया जाता है। तो ऑलमोस्ट एक प्रकार का सिमिलर ही है हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो। और इनके लिए टेम्पल उनकी यानी टेम्पल बहुत ही सेक्रेट प्लेस है जहाँ पे ये अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस कंडक्ट करते हैं, जो भी इनकी प्रेयर्स है और जो भी इनके रिलीजियस राइट्स है, चीजें फेस्टिवल्स वो सब वो टेम्पल्स में करते हैं। तो टेम्पल बहुत ही सेक्रेट प्लेस इनके लिए होता है। ठीक है, अब ज्यूइश के कुछ फेस्टिवल्स है, फेस्टिवल्स के बारे में तो हमने डिस्कशन किया ही हुआ है लास्ट क्लास में ऑलरेडी। और साथ ही साथ यहाँ पे एक जो प्रेयर्स होता है उनके लिए, प्रेयर्स उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक एथिकल प्रेयर होता है तेफिला करके। तेफिला आप देख सकते हो स्क्रीन में। तेफिला एक एथिकल प्रेयर होता है जो कि ह्यूमन सेल्वेशन, द आइडिया ऑफ ह्यूमन लिबरेशन को ये एक्सप्रेस करता है। और इसमें एक लोगों में एक उम्मीद रहती है कि ये प्रेयर करने से उनकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी उनकी लिबरेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। प्लस वो जस्टिस एंड गुडनेस को बरकरार रख सकते हैं और बेटर ह्यूमैनिटी की एक कामना कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि अभी तक उनका मसीहा नहीं आया है, वो और उनपे ऑलरेडी इतने जुल्म टॉर्चर्स होते रहते हैं। और उनके बिलीफ सिस्टम में बस एक ही है कि उनको कमांडमेंट्स फॉलो करना है प्रॉपरली। अगर सारे जो यहूदी है प्रॉपर तरीके से अपने कमांडमेंट्स जो उनको बताए गए हैं वो फॉलो करते हैं, तो उनके मसीहा के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से उनकी एक बिलीफ सिस्टम है। और जब ज्यूइश एथिक्स की बात करते हैं तो उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट एम है वो है नियरनेस ऑफ गॉड। कि ये बताते हैं कि मैन जो है वो इज नेवर नियरर टू गॉड देन व्हेन ही रिस्पॉन्ड्स इन लव एंड सिंपैथी टू द नीड्स ऑफ अदर्स। मतलब जब एक सिंपैथी या लव का कनेक्शन जब देखने को मिलता है तभी गॉड की नियरनेस डिफाइन होती है। तो जुडाइज्म मतलब यही बताता है कि गॉड चाहता है कि मैन जो है वो जस्टिस एंड मर्सी परस्यू करे, ताकि गॉड खुद आके उनको सही राह दिखाए। तो यहाँ पे जो गॉड है एज अ कंपैशनेट गॉड कंसीडर किया गया है, जो कि चाहता है कि जो भी उनके लोग हैं, जो भी मैनकाइंड है, वो सही डायरेक्शन में जाए और मर्सीफुल और जस्टिफाइड वे में अपनी लिविंग को वो कंडक्ट करे। ठीक है, फिर मैंने मसीहा के बारे में बताया था। मसीहा आएंगे एंड ही विल रूल फॉर एवर। एंड वो ऐसा मानते हैं कि उनके जो बेस्ट किंग है वो डेविड है। एंड वो ये भी मानते हैं कि जो मसीहा होंगे वो गॉड के सन होंगे, यानी गॉड के बेटे होंगे। एंड जो मसीहा है उस पे उनको काफी विश्वास है, जो कि एक सोशल ऑर्डर क्रिएट करेंगे। एक फॉर्मल ब्लेसिंग के साथ वो सोशल ऑर्डर क्रिएट करेंगे।
इस प्रकार का उनका विश्वास है। तो ये सब मैंने आपको पहले भी बताया है उनके बिलीफ सिस्टम के बारे में। और हिब्रू वर्ड है एक ओलाम हाबा, द वर्ल्ड टू कम। इसका मतलब है जो मेसानिक एज और आफ्टर लाइफ, मतलब डेथ डेथ के बारे में इसमें बताया है कि डेथ का मतलब होता है रीजॉइनिंग विद द एंसेस्टर्स। यानी डेथ का मतलब होता है कि वो एंसेस्टर्स के पास जाके या एंसेस्टर से वापस मिल जाते हैं। तो इसी को एक फाइनलिटी ऑफ डेथ कहा जाता है, जहाँ पे डेड आर लाइक डस्ट रिटर्निंग टू डस्ट। इस प्रकार से यहाँ पे इंडिकेट किया गया है कि डेथ के बाद क्या होता है। डेथ के बाद जो भी इंसान मरता है वो अपने एंसेस्टर से वापस मिल जाता है। हाँ, और जो डे ऑफ जजमेंट है, जो डे ऑफ जजमेंट जैसे ये लोग भी मानते हैं, ये एक ऐसा दिन है जहाँ पे पनिशमेंट और रिवॉर्ड दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू दी अर्थली लाइफ। जो भी अर्थ में जैसा भी लाइफ रहा है उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड और पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है। और इस प्रकार से जो राइटियसनेस एंड जस्ट जो लोग हैं वो हेवन में जाएंगे, एंड जो गलत लोग हैं वो हेल में जाएंगे। तो इस प्रकार से उनका हेवन और हेल का कंसेप्ट है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? सबको क्लियर है? तो एक Yes, कंफ्यूजन ही ma'am. कर लेते हैं। जुडाइज्म जो है वो रिलीजन है ज्यूज का, हिब्रूज का एंड इसराइलीज का। जुडाइज्म को आज हम जिस प्रकार से समझ पा रहे हैं कि एक ये ऑफिशियल रिलीजन है इसराइल का, एंड ये एक ऐसा कंट्री है, यानी इसराइल एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे जुडाइज्म जो है वो एक स्टेट रिलीजन है, एंड जो मेजोरिटी ऑफ द ज्यूज है ये यहाँ पे रहते हैं। और ये भी माना जाता है कि देयर आर ज्यूज हु लिव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब ऐसे ज्यूज भी है जो कि पूरी दुनिया भर में वो रहते हैं। तो इस आर्टिकल का यही मकसद था कि हमें इस रिलीजन के बारे में अवेयर कराया जाए, उसके सिग्निफिकेंस बताया जाए। तो जैसा हम जानते हैं कि गॉड जो है वो अल्टीमेट रियलिटी है इन ऑल रिलीजन्स, एंड जो फॉलोअर्स है जुडाइज्म का वो गॉड को क्या कंसीडर करते हैं, एक सुप्रीम रियलिटी जो कि सबके बियॉन्ड है, दैट ट्रांसेंड्स एवरीथिंग। ठीक है। तो यहाँ पे हमने जाना कुछ बेसिक्स अबाउट द वर्ल्ड रिलीजन, अबाउट द जुडाइज्म, उनके पर्पस, उनके सोशल पोजीशन, उनके रिलीजियस बिलीफ्स, एंड उनकी फर्म बिलीफ अबाउट कि मसीहा जो है वो आएंगे। इस प्रकार से हमने उनकी बिलीफ सिस्टम को जाना है। कुछ कीवर्ड्स है वो देख लेते हैं। पहला कीवर्ड है एथिकल मोनोथीज्म, यानी कि बिलीफ इन वन गॉड हु इज वेरी मर्सीफुल एंड हु इज कंपैशनेट। दूसरा है यहोवा, यहावे, और YHWH, इस प्रकार का ये वर्ड जो है ज्यूस यूज करते हैं जब वो गॉड को रिफर करते हैं। तीसरा है सनहेद्रीन, जिसका मतलब है कि एक मीटिंग प्लेस जहाँ पे ज्यूस इकट्ठा होते हैं उनके स्पेशल ओकेशंस में। और है सिद्धार्थ, जिसका मतलब है डॉक्यूमेंट ऑफ पब्लिक पीटी, कोई डॉक्यूमेंट जो कि पब्लिक के लिए रिफर किया जा रहा है। तेफिला का मैंने मतलब बताया, एक एथिकल प्रेयर है। गन इदन मीन्स हेवन, एंड गेनोम मीन्स हेल। इस प्रकार के वर्ड्स है जो कि इस रिलीजन से कनेक्टेड है। ठीक है, अब हम पहले वाले स्लाइड्स में आते हैं। यहाँ तक कुछ डाउट्स? क्लियर है सब कुछ? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, गुड। ऑलमोस्ट ये कंप्लीट ही हो जाएगा जुडाइज्म का जो पार्ट है। सेकेंड ना, बाकी सब है यहाँ पे। अलका जी और कौन था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं स्लाइड खोलती हूँ। इसके बारे में हमने पढ़ा था, तो बताइए कहाँ तक हुआ था, फिर वहां से शुरू करेंगे। वेडिंग रिचुअल्स के बारे में हो चुका है ना? विवाह संस्कार भी हो चुका है। वेडिंग रिचुअल्स के बारे में Yes, ma'am. हो गया.
प्रॉब्लम हो गया सिस्टम में। अच्छा, आप लोग की क्या अंडरस्टैंडिंग है अभी तक? आप लोग ये बताइए, ये जो फिलहाल हमने ये 2-3 लेक्चर्स में ऑलमोस्ट जो डिस्कस किया है रिलीजन में, जुडाइज्म के बारे में, इसके बारे में आप लोग का क्या विचार है? आप लोग बताइए। तब तक मैं अपना स्क्रीन देख लेती हूँ, कुछ तो भी प्रॉब्लम हुआ है। आप लोग बताइए, चलिए डिस्कशन करना शुरू करिए। हाँ मीनाक्षी जी, और कौन, अलका जी, सिमर जी और सविता जी, बताइए। चलिए बताइए, रिलीजन के बारे में आपने क्या सीखा है, ये बताइए। मेरी आवाज आ रही है? मेरा स्क्रीन स्टक हो गया है। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? मेरी आवाज आ रही है? मैम आवाज नहीं आ रहा है आपका। अभी आ रही है? हेलो, यस मैम आ रही है। आ रही है, आवाज आ रही है। मेरा मेरा स्क्रीन स्टक हो गया है और बफरिंग हो रहा है, मतलब स्क्रीन बफरिंग हो रहा है। तो इसलिए मैंने बोला कि अब अभी आप लोग मुझे बताइए कि ये पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में आप लोग को कितना मालूम है, कितना जानते हो। चलो, आवाज आ रही है अभी? अभी आवाज आ रही है आप लोग को? सविता जी, मुझे दिख रहे हैं आप। मेरा एक्चुअली इसका कुछ प्रॉब्लम हुआ था, स्क्रीन का। हाँ, अभी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, यस चलिए मैम, अभी अभी आप लोग आ मुझे रही है। बताइए कि ये पर्टिकुलर रिलीजन में आपने क्या सीखा है,
इनके बिलीफ सिस्टम के बारे में, इवन इनके मैरिज सेरेमनी के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो आप लोग को कितना मालूम है, आप लोग बताइए। लेट अस स्टार्ट डिस्कशन। कि मेरा पीपीटी में कुछ इश्यू हो रहा है, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। अलका जी, मीनाक्षी जी बताइए। कुछ स्क्रीनशॉट लिया होगा, कुछ लिखा होगा, उसको देख के ही बताइए। आज जो बताया उस पे भी कुछ अगर समरी बता सकते हो तो भी बता सकते हैं। कौन बोल रहा है? कोई तो बताइए, कुछ तो बोलिए, कुछ पॉइंट्स रखिए।